Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with today's GFGPU history. Today's question name is longest substring with distinct characters, right? तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, एंड बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन में भी आएगा ये क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके ब्रूट फोर्स तरीका को देखेंगे, एंड देन इसके बेटर तरीके को देखेंगे, एंड देन विल सी द फाइनल अप्रोच ऑफ ऑप्टिमल, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड, राइट, मेरे को चाहे से बात याद है कि ये क्वेश्चन मेरे से अभी रिसेंट इंटरव्यू में पूछा गया था, मास्टर कार्ड के इंटरव्यू में फॉर SD2 पोजीशन के लिए. तो मैनेजर बार रेज अराउंड था यार, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ऐसा सबस्ट्रिंग निकालना है दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट व्हिच हैज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन. गिवन अ स्ट्रिंग इज वी नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद ऑल द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. तो हम लोग आते हैं अपने नोटपैड पे. तो मेथड वन इसका क्या होगा यार, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इट इज सेइंग substring, right, or sub arrays or pairs or triplets. Method one is to form all the possible substrings, right? Form all possible substrings, right? Nested for loop से हो जाएगा. अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब हर एक सबस्ट्रिंग का आप ये चेक कर लो कि फॉर ईच स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, राइट? फॉर ईच स्ट्रिंग चेक इट हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स और नॉट. ठीक है. तो मेन क्वेश्चन अब बॉयल डाउन होके इस पे आ चुका है कि यू जस्ट नीड टू चेक इफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, इफ आई गिव यू स्ट्रिंग इट टू यू, इफ इट हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स और नॉट, मतलब कोई भी कैरेक्टर उसमें रिपीट ना हुआ. तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसके लिए यार, राइट? जो हमें वो वन में चेक करके बता दे कि कभी मैं आइटरेट कर रहा हूँ वाई से लेके एन तक, और मैं एक कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे बता दे कि पास्ट में कैरेक्टर कभी था या नहीं था, राइट? तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज हैश सेट है. जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आपके पास गीक्स है, राइट? GEEKS, राइट? तो आप सबसे पहले हैशेट में जी डालोगे और उसे पूछोगे क्या ये पहले कंटेन्स था, तो नहीं तो ऐड कर दो. फिर हम ई डालेंगे तो क्या ई पहले से हैशेट में है, दैट विल से नो, राइट? बूलियन है, फॉल्स रिटर्न करेगा, हम ई को ऐड कर देंगे. अब वापस हम ई एक पुश करने चाहेंगे तो पहले ये चेक करेगा कि इफ यू हैव ई contains, we have a contains function, उससे चेक कर लोगे and it will return truth. Then and there you will just say सारे फंक्शन से बाहर आओगे, आप कहोगे return false. देन एंड देयर वही कह दोगे यार कि कंटेंट्स अगर ट्रू रिटर्न करता है तो हम बोल देंगे कि भाई ये डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट? तो व्हाट वुड बी द टाइम एंड स्पेस फॉर दिस अप्रोच? फॉर्मिंग ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स विल गिव यू O of n स्क्वायर, और हर एक स्ट्रिंग के लिए आप ये चेक करोगे, राइट? एंड क्वेश्चन ने कहा है कि लोअर केस कैरेक्टर्स है, अगर मान लेते हैं कि लोअर केस नहीं भी था एंड दे आर यूजिंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स व्हिच आर 256, राइट? तो O of n स्क्वायर इनटू O of 256 हम इसकी टाइम कॉन्स्टेंट कह सकते हैं. एंड स्पेस कॉन्स्टेंट क्या होगा? अगेन O of 256. दैट इज इट. प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग एट द ब्रूट फोर्स टेक्निक. तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग को फॉर्म कर लेंगे. सो आई इक्वल्स टू 0 टू लेस देन आई प्लस प्लस. एंड हमारा जो सेकंड फॉर लूप जाएगा फॉर इंट j इक्वल्स टू आई, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस, राइट? ठीक है, अब हमें हर एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को बनाना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे यार. एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे, राइट? स्ट्रिंग बिल्डर में जब स्ट्रिंग एक कैरेक्टर अपेंड करते हो तो ये O of 1 टाइम लेता है, और स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग में अपेंड करोगे तो वो O of n टाइम लेगा. दैट मीन्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू आर हैविंग. ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत बार बात कर रखा है, आप एक बार अच्छे से डिफरेंसेस भी देख लेना. एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे str डॉट अपेंड. अपेंड हम कहेंगे s डॉट कैर एट j, राइट? एंड वी विल चेक कि इफ एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे जो हमें बता के देगा कि इस इफ दिस स्ट्रिंग इज हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स और नॉट, राइट? सो इफ हेल्पर, हम इस स्ट्रिंग को पास कर देंगे यहाँ पे str डॉट सिंस वी आर यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, तो हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू यूज अ फंक्शन टू स्ट्रिंग, राइट? इफ दैट इज ट्रू देन वी विल track the maximum of our this particular length. So math.max answer comma, and what is the length of the substring now we are at? It would be j minus I plus 1, right? ये कैसे लिख दिया भाई यार, एक बार ये भी बता दो. ठीक है, ये भी बता देते हैं. तो लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है GEEKS, indexes है 0 1 2 3 and 4, right? So what you are doing, you are at this point I, right? And you are going from J G G E, right? J equals to J then G then G right? तो एक केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे आप इस स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे थे, राइट? तो I की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे J की वैल्यू हो जाएगी 0 1 and 2, राइट? अगर मैं बताऊं कि यूजिंग दिस I and J कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ योर सबस्ट्रिंग, दैट इज GEE, क्या आना चाहिए? 3. तो हम 2 माइनस 0 प्लस 1 एक करना होगा, दैट मीन्स J माइनस I प्लस 1. ठीक है, चलो, होप आपको बात समझ में आ गया होगा. एंड वापस से चलते हैं अपने कोड पे. So that is how we are tracking the
maximum length of our substring. तो हेल्पर फंक्शन एक सिंपल सा है, उसको मैं वीडियो को पॉज, आप लोग भी पॉज करो एंड ट्राई टू कोड दैट हेल्पर फंक्शन. So this would be our helper function where as the first step we'll make a set and for each and every characters we'll iterate in the string. अब string में आप डायरेक्ट iterate नहीं कर सकते जावा में, आपको टू कैरेक्टर यूज करके उसको array में बदलना होगा एंड देन for each method यूज करके आप ये काम कर सकते हो. Then we are checking before adding each any character ahead, we are just checking if that particular character is already present in a set. If that is the case, we'll return false. Else if that is not the case, तो हम नहीं एल्स की बात नहीं है, हम हर सारे कैरेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो बोलेगा कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, then return false. अगर ये कभी return false hit हुआ ही नहीं, that means for all the characters that was present in the substring was getting pushed into your set and at last you'll just say return true. सारे characters push हो गए हैं, मतलब सारे characters distinct थे, क्योंकि hash set allow ही नहीं करता duplicacy. ठीक है, तो ये रहा हमारा brute force टेक्निक. इसको मैंने सबमिट किया तो मेरे को आ रहा है यार कि सेट आप यूज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट फाइंड ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसा क्यों हो रहा है यार? एक बार इनबिल्ट कोड देखते हैं. सो इन्होंने इंपोर्ट किया java डॉट io डॉट स्टार java डॉट. अच्छा अच्छा, तो दे हैव, यार ये तो गलत बात है यार. दे आर रेस्ट्रिक्टिंग अस टू यूज हैश मैप, ओनली हैश मैप. हाउ, व्हाई इज दैट? हम सेट से बनाना चाहते, क्यों नहीं बना सकते? तो ये थोड़ी सी ना थोड़ा सा गड़बड़ है इनका, बट ठीक है. तो बट हम इस अप्रोच को जरूर से वेरीफाई करेंगे दैट इफ दिस अप्रोच इज वर्किंग और नॉट. डेफिनेटली वर्क करेगा यार, मैंने ये सोल्यूशन दिया था एज अ ब्रूट फोर्स. इसको एक्सटर्नल कंपाइलर पे वेरीफाई करते हैं एंड देन विल कम बैक. देखो, तो हम आ गए अपने एक्सटर्नल कंपाइलर पे जावा का. हम इसको रन करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर गीक्स फॉर गीक्स एंड आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट 7 आ गया एंड यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट 7 ही था, राइट? 7 ही था. एक और टेस्ट केस के लिए चेक कर लेते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं. इसके लिए आंसर 6 है, राइट? तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है. तो बिल्कुल सही बात है यार, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हमने ये कोड कर लिया है. बट इसकी टाइम कॉन्स्टेंट अगेन ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर इंटू 256 एंड स्पेस हैज ओ ऑफ 256. तो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए थे तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को मत जाना. थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ. हमने एक DSA 360 शीट भी लॉन्च कर दी है. 31 दिसंबर को हमने किया था ये. आप इस शीट को देख सकते हो. सारे बंच ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 360 क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किए थे. काउंट करके आया तो एक बड़ा ही अच्छा शुभ नंबर आया 360, राइट? तो आप इस सारे क्वेश्चन आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो आप. यहाँ पे कोड विद अक्षय का लिंक मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, मैंने भी किया नहीं है. एंड क्वेश्चन के नाम है, आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लिंक्स भी धीरे धीरे मैं डाल दूंगा. तो ये बंच ऑफ प्रीरिक्विजिट क्वेश्चन हो जाए आपके पास, आपके दिमाग में रहेगा ये, तब आप इसके वेरिएशंस को टैकल करने के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट? ठीक है, और ये हमारी DSA रिपोजिटरी है. यहाँ पे उन सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप कंट्रोल F करके अपनी प्रिपरेशन में या फिर इंटरव्यूज में कभी रिवाइज करना हो तो आप हेल्प ले सकते हो. तो जरूर से स्टार इन्फो कर लेना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना. चलते हैं अपने अब सेम अगेन क्वेश्चन पे. तो ये सेट वाला सोल्यूशन तो नहीं ले रहा है क्योंकि ये कहता है कि हैश मैप ही चाहिए से, बट ठीक है. हमने जो सोल्यूशन अभी दिया है हम उसी को ऑप्टिमाइज करेंगे. हम देखते हैं कि अब इसे एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन या फिर उससे भी कम होता है तो हम कैसे जा सकते हैं. तो देखो यार, मैं ये कह रहा हूँ, देखो अब इन्होंने बोल दिया ना सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस की बात नहीं की है, तो ये प्रॉब्लम इजी हो गया. ठीक है, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकता हूँ कैरेक्टर्स को. नहीं भैया, क्या कर रहे हो, वापस से समझाओ. देखो, जैसे हमारे पास गीक्स फॉर गीक्स का स्ट्रिंग है, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो जी है, right, मैं लेट्स से एक ही सेट बनाता हूँ, उसमें जी को पुश कर दूंगा, ठीक है. और मैं यहाँ पे सेट का साइज ले लूंगा, या फिर हाँ सेट का साइज ले लूंगा तो 1 आता है, ठीक है. फिर मैं ई जाऊंगा, अच्छा हो गया डुप्लीकेसिटी, तो मैं ई को पुश कर दूंगा, सेट का साइज ले लूंगा 2, राइट. तो एक पोटेंशियल आंसर हुआ जी, दूसरा पोटेंशियल आंसर हुआ जी. अब मैं बोलूंगा कि एक बार और ई आ रहा है यार, इसे पुश नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ई है हमारे पास. बट हम ये कोड को कैसे बताएं, राइट? हम एक क्या करेंगे, हम एक लेफ्ट पॉइंटर बनाएंगे 0 से, और ये बेसिकली ना स्लाइडिंग विंडो होगा. अब मैं देखो आपको बताता हूँ कैसे. जब हमने GW को लिया था आंसर में, राइट, और ये सब एरे था, सब एरे का मतलब है कि आप कोई कैरेक्टर स्किप नहीं कर सकते हो, राइट. आप ये नहीं कर सकते हो, आप GKS नहीं ले सकते हो, ये नहीं पॉसिबल है. आपको पूरा लेना होगा GWKS, दैट इज व्हाट सब एरे इज ऑल अबाउट, राइट. आप कैरेक्टर स्किप नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूअस होने चाहिए. तो अगर ये दो ई के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट इज एज गुड टू से कि मैं पूरा कैरेक्टर्स ही डिस्कार्ड कर दूं, GW, राइट. क्योंकि अगर मेरे को के से यहाँ से फॉर्म करना है आंसर, तो मैं डबल ई तो ले नहीं पाऊंगा. अब इसके पीछे कुछ भी हो, C B Z X Y,
ऑल्दो ये सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, बट इस ई डबल ई के चक्कर में इसके पीछे जितने भी थे हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे यार, यहीं से बनेगा अपना स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो ये हमारे वाले लेट्स से आई पॉइंटर, और लेट्स से विंडो में राइट और लेफ्ट होता है, तो हम यहाँ राइट लिख देते हैं, दिस वुड बी अ राइट पॉइंटर, राइट। तो एज सून एज और अगेन हम राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन करके आप अपना विंडो लेंथ निकाल पाओगे। तो जी के लिए क्या हो जाएगा यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन हमें एक विंडो लेंथ देगा, सिमिलरली जैसे हमने देखा था जे माइनस आई प्लस वन इन अवर ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो सेट में हम आएंगे, जी को पुश कर देंगे, राइट। एंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 - 0 + 1 विच इज़ 1, हमारा एक पोटेंशियल आंसर जी हो गया। फिर हम जी ई को पुश कर देंगे, तो ई भी आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अगेन, इसकी इंडेक्स हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so it would be 1 - 0 + 1 विच इज़ 2 विच इज़ जी ई। अब अगेन वापस से जी आएगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने सेट में जाऊँगा और मैं बोलूँगा, हाँ, तो वेयर वाज आई कि अगर कोई डुप्लीकेसी आता है, राइट, तो उसके सारे पिछले एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करना है। जैसे ई आया, राइट, तो हम इस सब को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारा नया विंडो स्टार्ट होगा यहाँ से ई। अब डिस्टिंक्ट है वापस से ई के भी हमारा आंसर होगा, ई के एस होगा हमारा आंसर, अभी भी डिस्टिंक्ट है, ई के एस एफ भी होगा हमारा आंसर, ई के एस एफ ओ आर जी, यहाँ तक हमारा डिस्टिंक्ट है। ये विंडो में पूरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो ये हमारा एक मैक्सिमम लेंथ ऑफ आंसर हुआ, ई के एस एफ ओ आर जी, जिसका लेंथ है 7, राइट। आप पूछ सकते हो कि भैया ई आंसर होगा क्या, हाँ ई आंसर होगा यार, ई के भी आंसर होगा, ई के एस भी होगा, ई के एस एफ भी होगा, ई के एस एफ ओ भी होगा, ई के एस एफ ओ आर भी होगा, राइट। बट हम मैक्सिमम ट्रैक कर रहे हैं, तो मैंने विंडो लाइन डायरेक्ट यहाँ तक बना दी। ठीक है, आइट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। जब हम ई पे आएंगे, राइट, तो हम देखेंगे कि ई जो है पीछे आया था, कौन से इंडेक्स पे आया था, सेकंड पे, राइट। तो हम यहाँ से सब कुछ डिस्कार्ड कर देंगे, ये खत्म हो चुका है। तो अब हमारा जो करंट स्ट्रिंग है वो ये है, यहाँ से ये यहाँ हमारा लेफ्ट आ चुका है, राइट, और राइट हमारा यहाँ पे है। अब हम वापस से आएंगे, देखेंगे अच्छा अब हम इस पॉइंट पे हैं। अब मैं दूंगा कि इसके पीछे कहीं ई आया था क्या, हैशेट में हाँ ई प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से पूरा स्ट्रिंग डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि मतलब नहीं ना रख के, है कि नहीं, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, और सब एरेज है तो हम कोई एलिमेंट स्किप भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ई हुआ, तो ई हमारा हमारे सेट में एक होगा आंसर ई, फिर होगा के, फिर होगा एस, राइट। तो यहाँ पे मैं लेंथ आया 3, तो ई भी एक आंसर है, राइट, ई के एस भी आंसर है, ई के भी आंसर है, बट हमें मैक्सिमम ट्रैक करना है, तो ई के एस एफ ओ आर जी का आंसर हुआ। साथ ही साथ एक और आंसर यहाँ पे बनेगा, के एस एफ ओ आर जी ई, राइट। तो जब हम इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे, राइट, और हमने इस सब को हटा दिया था, इस वाले चीज को पूरा हटा दिया था, तो ये भी हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरिंग बना था, के एस एफ ओ आर जी ई। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो यार राइट। हो सकता है ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो गया इसलिए आपको लग रहा है, और ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। हमने अभी सेकंड अप्रोच ही देखा है, हम एक और अप्रोच भी देखेंगे। तो बट ठीक है यार, वीडियो लंबी हो या ना हो, हमें समझना जरूरी है इस बात को। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात ओके है। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ गए हो, ये ड्राई रन आप समझ गए हो, तो इतना कोड आपने लिख लिया होगा कि इन टेन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, आंसर एक डिफाइन कर लिया होगा, एक सेट बना लिया होगा, और जहाँ की हम बात कर रहे थे लेफ्ट इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और राइट पॉइंटर को यूज करके आप विंडो एक्सपैंड करना निकल गए होगे, राइट इक्वल्स टू 0, राइट लेस देन एन, राइट प्लस प्लस। ठीक है, आपने ये लाइन भी लिख ली होगी, सेट डॉट ऐड जो भी कैरेक्टर ऐड करना है हमें, और कैलकुलेट द विंडो साइज में हमने राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन ले लिया होगा। बट हम यहाँ कैसे लिखें, ये वाला लॉजिक कैसे लिखें कि जैसे और छोटे टेस्ट केस के लिए ड्राइन करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मेक सेंस करेगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं 0 1 2 3 4, राइट। तो पहले हमारे पास सेट में होगा फॉर आई इक्वल्स टू 0 क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले जी होगा, राइट। फिर उसके बाद अब मैं ना यहाँ पे लेफ्ट और राइट का वैल्यू लिख देता हूँ ताकि अच्छे से और समझ में आए। तो लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब देखो आंसर कैसे निकल रहा था, आंसर निकल रहा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन से, राइट। तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, दैट इज 0 - 0 + 1 विच विल गिव यू 1, राइट। तो यहाँ पे जी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल सबस्ट्रिंग हुआ जहाँ पे यूनिक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ई, तो हमने जी और ई ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट का। अब करंट एलिमेंट अगेन, लेफ्ट की वैल्यू 0 है, राइट की वैल्यू अब 1 हो चुकी है, हम कर देंगे 1, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच विल गिव मी 2, और यहाँ पे पोटेंशियल सब स्ट्रिंग क्या हुई, जी, राइट।
अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे इंडेक्स 2 पे ये हमारा था इक्वल्स टू 0 के लिए, ये हमारा था इक्वल्स टू 1 के लिए। आई इक्वल्स टू 2 पे जो अब एक एलिमेंट आ रहा है ई, वो ऑलरेडी हमारे सेट में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो पीछे के सारी कैरेक्टर्स डिस्कार्ड कर दो। ये बात आप समझ गए होगे, राइट? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, राइट, तो सब एरे कैसे बनाओगे जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो? आई होप आपकी बात समझ में आ रही होगी यार, मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का। ठीक है, कंसिडरिंग दैट कि आपको समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकंड को विंडो सही करने दो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, अब देखो हमें नहीं पता है कि हमारा जो विंडो है वो सेट में ये एलिमेंट्स ले रखा है, हमें पता नहीं कितनी बार रिमूव करना है, हमें बस कंडीशन पता है कि जब तक ई हमारा सेट में है तब तक हमें रिमूव करते जाना है फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि while set dot contains our character of right, राइट? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ string of right। जावा में लिखेंगे तो डॉट कैरेट लिखेंगे, है ना? बट वो कोड के समय सही कर लेंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना कैरेक्टर रिमूव करते चलेंगे सेट से। तो सेट डॉट रिमूव, हम किसको रिमूव करेंगे? सेट डॉट रिमूव लेफ्ट से, लाइक स्टार्टिंग से, लाइक। तो मैं यहाँ से एस ऑफ लेफ्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है? और क्या कर देंगे, लेफ्ट प्लस प्लस, राइट? तो आप यहाँ पे ही प्लस प्लस कर सकते थे या फिर आप अलग से एक स्टेटमेंट लिख दो, लेफ्ट प्लस प्लस, और ये हमारा वाइल लूप हो जाएगा। अब देखो होगा क्या कि ई पे थे हम, राइट, और लेफ्ट हमारा कहाँ पॉइंट करता था, जीरो को। तो मैं कहा कि एस ऑफ लेफ्ट, जी को रिमूव कर दो यार अपने करंट सेट से, राइट? हमारा करंट सेट क्या था, जी कमा ई, राइट? तो जी को रिमूव कर दो। अब देखो अगेन वाइल लूप चेक करेगा कि अगर एस ऑफ राइट में अभी भी है, अब एस ऑफ राइट क्या था हमारा, मतलब एस ऑफ टू, ई अभी भी प्रेजेंट है यार मेरे सेट में, राइट? तो अब क्या करो, लेफ्ट का जो सेकंड लेफ्ट को सबसे पहले आगे बढ़ाओ, और क्या था लेफ्ट ई, तो इसको भी रिमूव कर दो, राइट? एंड हमारा लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था कि अब आप अपने सेट में जो भी हमारा सेट तो एम्प्टी हो चुका है, ई को ऐड कर लो, राइट? लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, लेफ्ट की वैल्यू होगी 1, राइट? लेफ्ट को हमने जब यहाँ से रिमूव किया, ई को रिमूव किया, तो हम एक प्लस प्लस करके लेफ्ट की वैल्यू हो गई यहाँ पे। और देखो ये हमने डिस्कस भी किया था यार कि जब कोई ई आया, राइट, और उसके पीछे अगर कहीं वो ई प्रेजेंट है तो हम इस पूरे को डिस्कार्ड कर देंगे अपने नेक्स्ट इवेल्युएशन के लिए, और यहाँ हमारा लेफ्ट पहुंच जाएगा। अब राइट की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, क्या हो गया भाई, जीरो? जीरो तो नहीं होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, नहीं। तो लेफ्ट की वैल्यू 2 है, राइट? तो 2 माइनस 2 प्लस 1, जहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 1, और यहाँ पे पोटेंशियल आंसर क्या हुआ, सिर्फ एक पर्टिकुलर ई, राइट? आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, के। तो हमारा के तो प्रेजेंट है नहीं, तो के को चुपचाप से अपने सेट में ऐड कर दो, एंड योर लेफ्ट वुड बी अगेन 2, राइट वुड बी 3, और यहाँ पे कह देंगे 3 माइनस 2 प्लस 1। लेट मी चेंज कलर, यहाँ पे क्या होता है, 3 माइनस 2 प्लस 1, 4, 2 हो गया, एंड योर पोटेंशियल आंसर वाज ई के, ठीक है? अगेन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एस। तो ई के एस, अगेन एस प्रेजेंट नहीं है तो हम चुपचाप से एस को पुश कर देंगे, और यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू अगेन रिमेन सेम 2, एंड राइट का वैल्यू विल चेंज टू 4। नाउ अगेन द इवैल्यूएशन वुड बी डन ऑन 4 minus 2 plus 1, which will give you 3, and the substring responsible for this was EKS, right? तो ये जो है ना चीज, ये इसमें से हम अपना मैक्सिमम ट्रैक कर लेंगे। ये किसको बता रहा है मैक्सिमम क्या है, इसमें 1 2 2 2 1 2 3 में 3 है मैक्सिमम, राइट? तो अगर आपका टेस्ट केस गीक्स है, राइट, तो आपका जो आंसर होगा वो ई के एस होगा, राइट? आप देख भी सकते हो मैनुअली, आप कंपाइलर पे वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो हमने दो अप्रोचेस देख लिए यार। अब अपने कोड पे वापस चलते हैं, ये हमारा कोड रहेगा, बट अगेन मैं इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे बोलता है कि हैश सेट इंक्लूड ही नहीं है ना, और मैं इंपोर्ट यहाँ पे डाल नहीं सकता, बीच में ऊपर ही डालना होता है। तो अपन क्या करते हैं कि हमारा सोल्यूशन तो बिल्कुल सही है यार, मैंने पास में कर रखा है क्वेश्चन। तो अब हम चलेंगे लीड कोड पे ठीक है, तो हम चलेंगे लीड कोड पे, और मैं आपको अपना सबमिशन दिखा देता हूँ। अब यहाँ देख ही रहे हैं, तो जो पहले जो फर्स्ट अप्रोच देखा तो उसको भी सबमिट कर लेते हैं, ठीक है? पहले कंपाइल कर लेते हैं। ये हमारी जो फर्स्ट अप्रोच थी, फॉर लूप लगा के हमने हेल्पर फंक्शन डाला था। अब देखो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, टेस्ट केसेस पास हो गए। बट अब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे टीएलई आना चाहिए, क्योंकि वी आर यूजिंग एन स्क्वायर इंटू 256, और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या देखो, 5 इंटू 10 पावर 4, 5 इंटू 10 का 5 इंटू 10 पावर 4 का होल का स्क्वायर इंटू 256 इज ग्रेटर देन योर 10 पावर 8, राइट? तो ये कोड इसलिए यहाँ पे टीएलई दे दिया। अगर आपको 10 पावर 8 का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है यार, तो हमने एक वीडियो बनाई है ट्रिक द टीएलई करके, आप उसको ज़रूर से देखना। यहाँ पे क्या अभी टाइम चल रहा है, 1949, मैं उसको ऊपर में डाल दूंगा, ठीक है?
ऊपर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने कोड पे वापस से। तो ये तो हमने देख लिया यार, ये वर्क कर रहा था। अब हम अपना ये वाला कोड पेस्ट करते हैं यहाँ पे। नहीं, ये तीसरा है जो मेरे को पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो कि मैंने यार पहले भी ये चीज़ कर रखी है। आप देखो 2022 में, राइट मेरा प्लेसमेंट सीजन जब चल रहा था, 19 Feb 2022 मेरा प्लेसमेंट कब हो गया था? आई वॉज प्लेस्ड एट 2021 में हो गया था, अगस्त के समय। हाँ, फिर एक साल अपन चल किए थे तो बीटेक बेसिकली 3 ईयर का ही होता है यार, उसके बाद एक साल आप चल करो। तो हाँ ठीक है। तो ये सेट वही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखा है। अब देखो, और ये सबमिशन सबमिटेड भी है सोल्यूशन, राइट। तो हम वापस अपने कोडिंग सेक्शन पे आते हैं, इसको हटाते हैं एंड देन वी पेस्ट आवर दैट कोड। थोड़ा सा मेरे को ठीक करने दो इसको। तो मैंने इसको सही कर दिया। ये हमारा वो फाइनल कोड हमने जो डिस्कस किया था, सेट बनाया, एक्सपैंड विंडो किया यूजिंग लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर, एंड कैरेक्टर डुप्लीकेट है तो हम सारे लेफ्ट प्लस प्लस करके रिमूव करते जाएंगे। हमने बहुत अच्छे ड्राइवन देखा यार। एंड थर्ड स्टेप में हमने कैरेक्टर को ऐड किया एंड वी गेट द आंसर फ्रॉम राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था तो हमने मैक्सिमम को ट्रैक कर लिया। ठीक है, इसे रन करते हैं। तो सब कुछ जो गिवन टेस्ट केसेस थे वो पास हो गए। अब इस सोल्यूशन को सबमिट भी कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है यार, ये सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो कभी कभी जीएफजी कंपाइलर थोड़ा ठीक नहीं रहता है। ये हमें क्यों फोर्स करेंगे भाई कि हम हैशमैप यूज़ करें? हमें हमने इतना सारा डिजास्टर पढ़ा है, हमें जो मर्जी वो यूज़ करेंगे, राइट। तो ठीक है, आई होप आपको ये दो अप्रोचेस समझ में आ गई होगी। ऑलरेडी 21 मिनट्स हो चुका है, बट ठीक है, हम आगे भी देखेंगे। अब ना देखो, हमने हैश सेट का अप्रोच देख लिया, हैश सेट से ब्रूट फोर्स भी देख लिया, दोनों अप्रोच देख लिए। अरे हाँ, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस ही नहीं किया हमने। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, आप ही बताओ, राइट। अब देखो हमने क्या किया था, हम हर एक कैरेक्टर को एक बार पुश कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखा होगा कि हमने जो जो कैरेक्टर्स पुश किए थे उसको एक बार पॉप भी किया, मतलब रिमूव भी किया। तो वर्स्ट केस आप देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर एक बार ऐड होगा और एक बार रिमूव होगा एट मोस्ट, राइट। ये वर्स्ट केस है। देखो, ईकेएस को हमने ऐड किया था, रिमूव नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। आगे अगर एक और ऐसा आ जाता तो हम सबको रिमूव कर देते, राइट, बट ऐसा आया नहीं। बट वर्स्ट केस की बात करें तो एट मैक्स हर एक कैरेक्टर एक बार ऐड होगा, एक बार रिमूव होगा। तो आप कह सकते हो 2n, राइट। हर एक कैरेक्टर को आप 2 बार विजिट करो तो 2n हो गया। ऑल्दो इट लुक लाइक्स टू यू कि फॉर लूप के अंदर वाइल लूप यूज कर रहे हैं यार, थोड़ा नेस्टेड होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप ये बात समझो, हमें हर एक कैरेक्टर को एक ही बार ऐड कर रहे हैं और एक ही बार रिमूव करेंगे वर्स्ट केस में, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे O of 2n इग्नोरिंग द कांस्टेंट O of n, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हम अब लेट अस अज्यूम कि सारे कैरेक्टर्स ही डिस्टिंक्ट हैं, राइट। तो कभी रिमूवल का चांस आता है नहीं, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स थे उन सबको पुश करना पड़ता, राइट। तो हम कह सकते हैं O of n यूज बाय दिस सेट, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 अब जीएफजी वालों ने बोला हैश मैप से भी करो, तो हैश मैप से भी कर देते हैं, राइट। देखो, वही चीज़ है जो भी हम करने वाले हैं, कैरेक्टर्स को डिस्कार्ड करने वाली चीज़, ठीक है। बट हैश मैप में थोड़ा सा कैच होगा। इसमें हम यूज करेंगे हैश मैप ऑफ कैरेक्टर डॉट इंटीजर, राइट। अब मैं आपको इससे ड्राइंग करके दिखाऊंगा जी। आ, मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग विद द इंडेक्सेस एंड विल कंटिन्यू। ठीक है यार, चलो वापस से आते हैं। तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि जो भी, जैसे कि हमने ब्रूट फोर्स देखा, राइट। ब्रूट फोर्स देखा, चलो एक बार देख ही लेते हैं वापस से। ब्रूट फोर्स देखा हमने देखा कि सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग फॉर्म किया हमने। फिर हमने देखा कि नहीं, जरूरत ही नहीं है यार, सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग क्यों फॉर्म कर रहे हो, स्लाइडिंग विंडो लगाएंगे। रिडंडेंट टास्क उसमें यह था कि एक जो नेस्टेड फॉर लूप था वो हमारा रिडंडेंट टास्क था। फिर हमने सेकंड अप्रोच बना ली, रिडंडेंट टास्क को हटा दिया हमने और बेटर पे आ गए। बेटर क्या, ऑप्टिमल ही कह सकते हो। बस अभी जो अप्रोच आएगा वो बस लिखने का थोड़ा थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू से शिफ्टिंग द पॉइंटर्स, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आने लग जाएगा। देखो, प्रीवियसली हमने क्या देखा कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम सेट, फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट से रिमूव कर रहे थे, वन बाय वन करके रिमूव कर रहे थे यार, राइट। ये रिडंडेंट टास्क है। तो व्हाट इज द रिडंडेंट टास्क? दिस इज माय रिडंडेंट टास्क। एक एक करके क्यों रिमूव कर रहे हो? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि क्या हम लेफ्ट पॉइंटर को डायरेक्ट रेफर करा दें अपने इस पॉइंट पे? जैसे कि वापस एक इस पे चलते हैं एक बार। जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर एक बार डुप्लीकेसी आई तो हमने इस पूरे एलिमेंट को ही हटा दिया। तो व्हाई नॉट लेफ्ट को 0 से डायरेक्ट 3 बना दो, 0 से डायरेक्ट 2 बना दो, 3 बना दो, राइट।
तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इंडेक्सेस के साथ खेलना है तो हमें इंडेक्सेस स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हैश मैप यूज करेंगे टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर्स। एंड जब भी डुप्लीकेसी की बात आएगी हम उसको अपने लेफ्ट रेफरेंस को डायरेक्ट जो भी उसका डुप्लीकेट एलिमेंट है, उसका जो हमने इंडेक्स स्टोर कर रखा होगा, उससे पॉइंट करा देंगे +1 करके। ठीक है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, आप वीडियो के यहाँ पे पॉज कीजिए और वापस से आप कोड अपने लिखना। राइट, सेम अप्रोच रहेगा, जहाँ पे सेट है वहाँ मैप लिख दो, जो वहाँ पे जो वाइल लूप कंडीशन थी ये चेंज होगा बस। अगर आप समझ पा रहे होगे तो बस हमें इसको चेंज करना है। राइट, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे ही डुप्लीकेसी है मैप में पूछेंगे इफ कंटेन्स है, मैप डॉट कंटेन्स एस ऑफ राइट, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोचो कैसे होगा एंड लेट्स कम अप विद द बॉयलर कोड, बॉयलर प्लेट कोड नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट मैंने लिख भी दिया है यार। इन यहाँ पे हमें पता है, हमने हैश मैप बना लिया, लेफ्ट पॉइंटर बना लिया, राइट पॉइंटर से इटरेट करके विंडो में अपने, एंड मैप डॉट पुट कैरेक्टर डॉट राइट आंसर डॉट मैक्स राइट माइनस लेफ्ट +1। यहाँ पे क्या लिखे हैं यार, कैरेक्टर कंटेन होगा तो सबसे पहली लाइन तो आप यहाँ पे हम यही लिखेंगे कि मैप डॉट कंटेन्स कैरेक्टर, मैप डॉट कंटेन्स की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, कंटेन्स की फंक्शन होता है, सी एच हमने डिफाइन किया है कंटेन्स की। तो हम यहाँ पे लेफ्ट को पॉइंट कराने वाले, किससे पॉइंट कराने वाले, चलो देख लेते हैं एक बार छोटा सा ड्राइंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जी। राइट, तो हम जी आएगा यहाँ पे। राइट, और आर माइनस, और लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेफ्ट राइट एंड आर माइनस L+1, ये लिख लेते हैं। तो लेफ्ट की वैल्यू है हमारे पास 0, राइट की वैल्यू है हमारे पास 0। राइट, और क्योंकि ये मैप में पहला एलिमेंट ही आ रहा है तो पहले से प्रेजेंट होने का तो बात ही नहीं उठता है, तो 0 - 0 +1 विच विल गिव यू जी। अब दूसरा एलिमेंट आया ई, तो अगेन वो प्रेजेंट नहीं था तो हम चुपचाप से अपने मैप में इसको ऐड कर देंगे। और देखो यार, इंडेक्सेस पुश करना है, राइट, तो मैं थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ, रुक जाओ। तो हमारे मैप में होगा सबसे पहले G, 0 पुश हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, G, 0 एंड E, 1 पुश हो गया होगा। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा तो स्पेस बहुत वेस्ट होगा। G, 0 होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, E, 1 पुश भी हो गया होगा। राइट, तो ये हमारा मैप है अभी तक का। तो ठीक है, यहाँ देखो फिर क्या होगा। तो लेफ्ट की वैल्यू अगेन 0 है एंड राइट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, एंड इट वुड बी 1 माइनस। ओके, सो देयर वाज अ माइनर प्रॉब्लम विद माय सिस्टम बट लेट्स कंटिन्यू नाउ। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, हमने ई और 1 को पुश कर दिया एंड माय राइट एंड लेफ्ट पॉइंटर वुड बी पॉइंटिंग टू 1 - 0 +1 व्हिच विल गिव मी जीई। राइट, ठीक है, एंड व्हाट एल्स वी हैव। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा ई होगा। करेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा लेफ्ट जो है अपडेट हो जाना चाहिए किससे, हम इस पॉइंटर पे हैं। तो जो हमारा पिछला पॉइंटर था, ई का क्या पॉइंटर था, 1। राइट, तो उसमें 1 +1 कर देंगे। राइट, हमें यहाँ पे आना है अपने इस पॉइंटर पे। तो देखो, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग जी एंड देन ई, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपने पॉइंटर पे आ जाएंगे, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे यहाँ पे प्रीवियस कैरेक्टर +1। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेफ्ट इज नथिंग बट मैप डॉट गेट ऑफ what I will say, map dot get of the particular character +1। मैं ऐसा कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, यस। ठीक है, तो लेफ्ट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुका है, लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे बदल के हो जाएगी 2, एंड जो हमारा ई का जो करंट इंडेक्स है वो क्या है, 2, हम वो अपडेट कर देंगे। राइट, तो ई का करंट इंडेक्स देखो, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, 1 से हट करके हो चुका है 2। ठीक है, एंड आई की वैल्यू क्या, यहाँ पे राइट की वैल्यू हो गई है 2 एंड लेफ्ट की वैल्यू भी हो गई है 2, तो दैट मीन्स 2 - 2 +1 विच इज 1। और यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, ई को। ठीक है, तुरंत से ड्राई रन खत्म करते हैं, इट विल टेक टाइम बट ठीक है, लेट अस साथ बने रहते हैं। तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, के। तो हम के को अपडेट करेंगे एज वैल्यू, इंडेक्स क्या है यहाँ पे, के का इंडेक्स है 3। राइट, तो अब देखो लेफ्ट की वैल्यू क्या है, अगेन 2, राइट की वैल्यू 3, तो 3 - 2 +1 कितना हो गया, 2, और यहाँ पे सबस्ट्रिंग बन गई ई के। सिमिलरली देखो, के एस एफ ओ आर जी तक कोई भी हमें डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ और देन विल कंटिन्यू अगेन। या फिर छोड़ो, कर ही देते, के एस, एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 4, एंड एफ की वैल्यू हो गई 5, ओ की वैल्यू हो गई 6, एंड आर की वैल्यू हो गई 7, एंड जी की वैल्यू हो गई 8। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, बट यहाँ से रीफिल कर लेता हूँ, अपनी वैल्यूज हमेशा 2 रहेगी यहाँ पे, 2 2 2 2 एंड 2, कोई डुप्लीकेसी नहीं आई थी। राइट की वैल्यूज बदलती जाएगी, 4 5 6 7 एंड 8। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 4 - 2 +1 तो 3 हो जाएगा, एंड देन सिमिलरली 4 5
6 एंड 7, सब स्ट्रिंग क्या बनेगी हमारे पास, ई के एस बन जाएगा, ई के एस एफ बन जाएगा, ई के एस एफ ओ बन जाएगा, ई के एस एफ ओ आर बन जाएगा एंड ई के एस एफ ओ आर जी बन जाएगा। अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग बात है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पकड़ना इस बात को आप। मेरे पास नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, राइट, या फिर आप मिस कर गए इंटरेस्टिंग बात इसी पॉइंट पे थी। आप सोच रहे होगे कि यार भैया जो जी आया वो तो पहले ही हमारे मैप में था, जी कोमा जीरो, राइट, था, बिल्कुल था यार। तो हम क्या करें अब इसको लेकर के, क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो जी है वो, अगर हम इस अपने स्टेटमेंट पे जाएं कि हमने तो बस डायरेक्टर पॉइंटर चेंज कर देने हैं, तो मैं इस थोड़े समय के लिए इस लाइन को मैं काट रहा हूँ, राइट, इस लाइन को मैं काट रहा हूँ। अगर हम ऐसा मान के चलें तो जी की वैल्यू, जो लेफ्ट की वैल्यू जो हो जाएगी, वो बोलेगा कि अच्छा जी कहाँ पे प्रेजेंट था, जीरो पॉइंटर पे है, तो जीरो प्लस वन कर दो और आ जाएगा हमारा लेफ्ट एज वन, राइट। बट अगर आप देखो एक बार तो हमने क्या गलती कर दी। हमने जब बोला था कि लेफ्ट की वैल्यू को टू कर दो, तो हम जो डे वन से या फिर अप्रोच वन से जो बात करते आ रहे थे, अप्रोच टू से जो हमने लेफ्ट की वैल्यू टू बोली, तो वी आर इग्नोरिंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट फ्रॉम जीरो टू टू। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं यार कि जब हमने ऑलरेडी इग्नोर कर दिया था तो वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड टू आवर स्टेटमेंट, राइट, पीछे नहीं जा सकते, खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब है और अगर हम ये लेट्स से ले लेते तो हमारा आंसर गलत आता। दो कैसे आता कि जी की वैल्यू, लेफ्ट की वैल्यू हम वन कर देते हैं और हम क्या कर देते, एट, राइट की वैल्यू तो एट होती, लेफ्ट वैल्यू वन मान के चल रहे हैं अभी के लिए, तो एट माइनस वन प्लस वन हो जाता है हमारा एट, राइट। और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमेशा सेवन है, एट की ऐसी कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे गलत कैलकुलेशन हो गया, रीजन बीइंग कि आप पीछे नहीं जा सकते, है ना, पीछे जाना अलाउड नहीं है। अगर आप एट देखोगे तो इसने पता है कौन सी स्ट्रिंग ले ली, इसने स्ट्रिंग ले ली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ई ई के एस एफ ओ आर जी, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मेरे को डुप्लीकेसी है, राइट, यहाँ से यहाँ तक में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट दो मेरे को। हम्म तो इसने इस वे से अगर जाते हैं तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाती है, यहाँ से ई ई से लेकर के के एस एफ ओ आर जी, और से हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ई और ई का डुप्लीकेसी है। तो देखो हम डू नॉट मूव बैकवर्ड, आप इस बात को आप समझ गए होगे, डू नॉट, कैनॉट मूव बैकवर्ड, अगर हम एक बार बाहर आगे आ चुके हैं तो कैनॉट मूव, बी डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा चालाकी करेंगे कि हम लेफ्ट को बोलेंगे यार कि अगर आप आगे आ चुके हो ना, तो आप या तो वही पॉइंटर रखो अपना, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, और या तो जो नया वैल्यू आ रहा है जैसे मैं आप डॉट सी में उससे आप अपडेट कर लो। तो हम यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन लगा देंगे कि अगर आपकी वैल्यू बड़ी है तो आप खुद ही आप वही रखना, हम पीछे नहीं जा सकते। और अगर आपकी वैल्यू, जो नई वैल्यू आने वाली है, मैप डॉट सी एच, मैप डॉट गेट और सी एच से प्लस वन करके, तो इनमें से जो बड़ा है वो ले लेना, क्योंकि हम आगे बढ़ना ही अफोर्ड कर सकते हैं, पीछे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर इंट्यूशन एंड लॉजिक, राइट। तो ये चीज़ तो यार नहीं होगी यार, तो होगा क्या फिर। तो हम आते हैं अपने वापस से पॉइंटर पे। अब आई इक्वल्स टू जी पे तो लेफ्ट पे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल, प्रीवियस क्या था टू, ठीक है, और नई वैल्यू क्या बन के आ रही है, जी की इंडेक्स जीरो है, दैट इज जीरो प्लस वन। तो यहाँ पे देखो बड़ा कौन है, टू, तो लेफ्ट विल रिमेन एज इट इज, दैट इज टू, राइट। एंड यहाँ पे कैलकुलेशन अगेन होगा। हम राइट कहाँ पे थे, हम इस इंडेक्स पे थे, राइट, तो राइट की वैल्यू हो गई एट, एंड सही जा रहे हैं ना हम लोग, राइट की वैल्यू एट हो गई, लेट मी चेक अगेन। हम्म तो यहाँ पे हम वापस से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एट माइनस टू प्लस वन विच शुड बी सेवन, राइट। तो देखो यहाँ पे अब कौन सी स्ट्रिंग कंसिडर हो रही है, लेफ्ट का वैल्यू टू था, मतलब लेफ्ट का वैल्यू टू था और राइट का वैल्यू एट था, मतलब ये वाली स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, ई के एस एफ ओ आर जी, राइट। हम यहाँ पे, मैं अब लिख सकता हूँ ई के एस एफ ओ आर जी, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हम देखो अभी आया, राइट, आगे नहीं आया। तो आई इक्वल्स टू नाइन की बात कर रहे हैं, या फिर राइट इक्वल्स टू नाइन, आप समझ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, और जी की वैल्यू अपडेट करनी है, जीरो से ये वैल्यू हो जाएगी एट, राइट। अब देखो अगेन ई आया और मैं देख रहा हूँ कि ई जो है पहले से है हमारे पास, तो लेफ्ट की वैल्यू अपडेट होगी यार, राइट। लेफ्ट की वैल्यू पहले, सबसे पहले वैल्यू क्या थी तुम्हारी, टू, ठीक है। तो अब तुम्हारी वैल्यू, मतलब पहले वाली वैल्यू तुम्हारी टू थी, और ई का देखो ऑकरेंस कहाँ, ई का ऑकरेंस पे इंडेक्स टू है, मतलब यहाँ जो ई है इसके जस्ट एकदम नियरेस्ट ई जो प्रेजेंट था डुप्लीकेसी में, वो इंडेक्स टू पे था जो हमने स्टोर कर रखा है। तो ये क्या हो गया, टू प्लस वन हम ले लेंगे, एंड इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, थ्री, राइट। मतलब हमारा लेफ्ट और राइट कहाँ आ चुका है, ये हमारा लेफ्ट हो चुका है और ये हमारा राइट हो चुका है,
राइट। एंड आप देख सकते हो अब ये सब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगेन हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। राइट वैल्यू रिमेन्स एज 9, सो 9 माइनस 3 प्लस 1, सो इट इज अगेन 7। बट यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी कंसिडर हो रही है, वो स्ट्रिंग हो रही है KSFORGE, ठीक है। ड्राइंग खत्म होने वाला है, बस बने रहो आप। अगेन ई आ रहा है यार, तो हम अगेन मैक्सिमम मैक्स निकालेंगे लेफ्ट को अपडेट करने के लिए। प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 3, तो लेट मी यूज गुड कलर, 3 थी यहाँ पे, राइट। एंड 3 थी हमारे पास यार। एंड प्रीवियस जो ई का जो इंडेक्स है, ई का जो इंडेक्स है यहाँ पे, जब हम जब हमने ई को यहाँ पे आई को 9 के लिए जब किया था, तो हमने यहाँ पे इसको अपडेट भी करना है, राइट। 2 से 9 हो चुका है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, प्रीवियस इंडेक्स वाज 9, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे समझ भी पा रहे हो हमने ये किया कि जब मैं इस ई पर हूँ तो मेरे प्रीवियस में सबसे नियरेस्ट ई कहाँ था, मेरा कहाँ डुप्लीकेसी आई थी जो इस इफ ने कैच कर लिया, राइट। तो 10 हो गया। एंड अगेन एंड राइट की वैल्यू हो गई, राइट की वैल्यू भी 10 हो गई, राइट। तो 10 माइनस 10 प्लस 1, राइट। और यहाँ पे हो गया 1। और कौन से सबस्ट्रिंग की बात हो रही है, ई। अगेन देयर गोज आवर सेम लॉजिक, अगर कोई डुप्लीकेसी है तो उसके पीछे के सारे सबस्ट्रिंग को, सारे कैरेक्टर्स को डिफ्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, राइट। क्योंकि नहीं तो डुप्लीकेसी खत्म ही नहीं होगी कभी। अब बस आगे बढ़ते रहेंगे यार। आई कोस टू 11 के लिए हमने के की एंट्री, के पहले आया था क्या, आई गेस आया था, राइट। हाँ, के आया था। तो हम क्या करेंगे, हमने फिर से अपडेट अपना करना होगा। देखो, अगेन देखो सेम प्रॉब्लम, के जो है हमारे पास यहाँ पे आया था 3 पे, बट देखो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, ये एक आइटरेशन पहले कि हमने ऑलरेडी ये सारी पीछे के कैरेक्टर्स को इग्नोर कर रखा है, राइट। तो आप गलती कर दोगे आप, इसलिए हमने फिर अगेन चेक करेंगे मैक्स ऑफ करंट द प्रीवियस लेफ्ट, राइट, विद द न्यू वैल्यू, दैट इज के का जो इंडेक्स है प्रीवियस ऑकरेंस प्लस 1, तो आगे शायद 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे राइट की वैल्यू हो गई 11, और देखो यहाँ पे 11 माइनस 10 प्लस 1। मैं आपको सब कुछ दिखाते जा रहा हूँ ड्राइवन, कि हर एक आइट्रेशन पे क्या स्ट्रिंग बन रही है, वैल्यूज राइट और लेफ्ट की क्या हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग कंसिडर होगी वो होगी ई के, राइट, विद द इंडेक्स 10 एंड 11। सिमिलरली एस के लिए भी देखो, प्रीवियसली ऑकरेंस 4 पे है, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इग्नोर कर दिया 0 से 9 इंडेक्स के कैरेक्टर्स को। आई इक्वल्स टू 12 के लिए मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए, 10 कॉमा एस की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 1, बट स्टिल इट वुड बी 10। एंड यहाँ पे राइट की वैल्यू हो गई है 12, which is 12 minus 10 plus 1, which will give you 3, and जो होगी हमारी वैल्यू ई के एस। अब इन सब के बीच हमारा ये जो लास्ट स्टेप है, राइट, जहाँ पे आंसर का मैक्सिमम ट्रैक हो रहा है, ये वैल्यूज में इन्होंने मैक्सिमम ट्रैक कर लिया, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये सारी वैल्यूज इसी में स्टोर हो रही थी। आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 अगेन 1 2 एंड 3, राइट। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा ट्रैक करके निकाल के दे देगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा यार, एंड आपको समझ में आ गया कि बीच पार्ट का कोड कैसे क्या कंप्लीट करना है। प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्यूचर रेफरेंसेस रिवीजन के लिए काम आ गया, या फिर आप एक फ्रेश अपने नई कॉपी में जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप लिख लो, बहुत जरूरी है ये आइटरेशन यार। एंड दैट इज द रीजन यार कि मैं हर बार फोकस करता हूँ कि ये 360 वीडियोज जो यहाँ पर हैं, राइट, 360 वीडियो जो मैंने शीट में यहाँ पे आपको दिया है, इन सब का एक अच्छा सा कॉपी बना के रख लो आप, और आपको बस हमेशा रिवीजन करते रहना, राइट। और एक वेरिएशन प्रैक्टिस करो, इंटरव्यूज क्रैक होने ही होने। अगर इतना करने के बाद भी, जो कि मैं भी यही करता हूँ, अगर इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, फिर तो भाई लक फैक्टर है राइट। तो ठीक है, अब ये क्योंकि एक हैश मैप अप्रोच था, तो ये वाला चल जाना चाहिए अपना कोड। एंड जीएफजी वाले भैया ने भी यही बोला है कि हम सिर्फ हैश मैप ही दिए हैं यार, आपको वही यूज करना है है ना। तो इस कोड को सबमिट करते हैं, एंड वी गोना सी द सक्सेसफुल सबमिशन। ग्रेट, ये कोड सबमिट हो गया है। साथ ही साथ एक बार लीड कोड पे भी इस पर्टिकुलर स्निपेट को हम लोग रन करेंगे। अगर आप देखोगे अगेन माय प्रीवियस सबमिशन, जहाँ पे ये एक्सेप्ट हुआ है, किसको खोल लें, ये वाला खोल लें। हाँ देखो, ये हैश मैप वाली टेक्निक है, 2022 में सबमिशन था। सेम चीज़ है, बट थोड़ा लिखने का मे बी थोड़ा सा तरीका अलग था, सेम ही है, कमेंट्स नहीं है बस यहाँ पे, राइट। तो हम वापस से कोड पे आएंगे, अपने नए कोड को जो भी हमने लिखा है कमेंट्स के साथ, उसको यहाँ पे रखते हैं एंड इसको सबमिट कर देते हैं। एंड वापस से अपने जीएफजी पे आते हैं। जीएफजी का आप देख सकते हो, ये कोड चल गया है, एंड ये कोड भी चल जाना चाहिए। एक्सेप्ट हो गया ना, यप एक्सेप्ट हो एक्सेप्ट सॉरी एक्सेप्ट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप इसके कंपनी स्टैक्स को देखोगे, अच्छे चलो इन तो इन्होंने बंद कर रखा है, यहाँ देख लेते हैं।
Amazon, Microsoft एंड Adobe और housing.com, इसमें एक मास्टर कार्ड भी ऐड कर दो, उन्होंने भी पूछा था। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिला है, हमने बहुत ही डीपली सारे इंट्यूशन अप्रोच सब कुछ देखा, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना, ऐसे ही मत जाना। चलो टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।